हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉली इलेक्ट्रिक क्लासेस। तो देखिए, अभी हम अपन पिछले क्लास में क्या पढ़े थे कि एसी सर्किट जो होता है उसमें अगर हम अलग अलग प्रकार के लोड लगाते हैं तो वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशंस आते हैं ना। एसी सर्किट यही पढ़े थे अपन। तो उसमें हमने डिफरेंट प्रकार के लोड और सीरीज एंड पैरेलल दोनों में कनेक्ट करके दिखा दिया था कैसे कैसे लोड किस किस मतलब कैसे कनेक्ट होंगे। अब वन बाय वन करके अपन इसको समझते हैं कि कौन सा लीड करेगा कौन सा लैग करेगा, मतलब अग्रगामी और पश्चगामी, है ना। तो देखिए, पहले अपन एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस लोड को देखते हैं, है ना। तो एसी सर्किट में अगर केवल और केवल रेजिस्टेंस लोड लगा है तो क्या आएगा, करंट क्या वोल्टेज आएगा। तो देखिए, यदि कोई एसी सर्किट है, यदि कोई एसी सर्किट जिसका वोल्टेज V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी तथा लोड केवल क्या लगा है, रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक। तब देखिए क्या होगा। जैसे ये कोई एसी सर्किट है ना, यहाँ अपन ने पहले ही ड्रॉ कर दिया है। V इक्वल टू इसका वोल्टेज क्या है, VM साइन ओमेगा टी, और रेजिस्टेंस क्या है, R, ठीक। तो इसमें से जो करंट फ्लो होगी ना, मान लीजिए वो कौन सी करंट है, I, रिजल्टेंट करंट कौन सी आ गई, I। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वोल्टेज एन अल्टरनेटिव करंट I विल बी फ्लो, मतलब करंट I फ्लो होगी केवल, है ना। तो सर्किट में करंट I फ्लो होगी, ठीक है। तब सर्किट में करंट I फ्लो होगी तो I इक्वल टू क्या होगा, I इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू V अपान R, ओम्स लॉ से I इक्वल टू V अपान R, मतलब जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है वो क्या होगी, V अपान टोटल रेजिस्टेंस, V अपान R करंट होता ही है, ठीक है। तो हमें V पता है, V इक्वल टू क्या है, VM साइन ओमेगा टी। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, VM साइन ओमेगा टी अपान R, ठीक। तो I इक्वल टू हो जाएगा VM अपान R साइन ओमेगा टी। अब देखिए, अगर भी जैसे VM अपान R है, इसको अपन बोल दें IM, क्या मैक्सिमम करंट जो है, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी, ठीक। तो ये आ गया करंट का फार्मूला अपना, ये क्या आ गया, करंट का फार्मूला I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी। एक चीज़ देखिए, I इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी I हो गया, और V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी क्या हो गया अपना, ये वोल्टेज, ठीक। तो ये बताइए, वोल्टेज और करंट का अगर फेज डिफरेंस देखें तो देखिए, ना तो इसमें कुछ फेज है ना तो इसमें, दोनों एक समान फेज पे ही है। इसमें भी कोई एंगल नहीं और इस पे भी कोई एंगल नहीं, दोनों एक समान फेज पे दिख रहे हैं ना। कैसे, देखिए इसका ग्राफ बनाते हैं तो ऐसे भी समझ में आ जाएगा। अगर ये ओमेगा टी का एक्सिस है और ये एक्सिस है किसका, ये I और V का है, इसमें वोल्टेज भी आएगा और करंट दोनों का, ठीक है। तो इस पे देखिए, जैसे ही अपन वोल्टेज का ग्राफ ड्रा करते हैं, एक सेकेंड, ये ठीक, ये मान लीजिए वोल्टेज का ग्राफ ड्रा हो गया अपना, ये रो हटा देते हैं, ठीक है। ये वोल्टेज का ग्राफ ड्रा हो गया, ये वोल्टेज का ग्राफ है। तो ये क्या है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, और ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये VM मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर करंट का बनाते हैं तो देखिए, करंट सेम, देखिए I इक्वल टू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ हो गया ना, VM इक्वल टू साइन ओमेगा टी का फिर से ग्राफ, लेकिन ये V का ग्राफ हो गया ना, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, I का ग्राफ IM साइन ओमेगा टी। बट क्या होता है, देखिए जो IM है ना अपना, IM ये VM अपान R है, मतलब इसमें R का डिवाइड कर रहे हैं, तो R कुछ भी होगा, VM टू टोटल वैल्यू तो डिक्रीज कर देगा ना। जो अभी VM यहाँ है तो इसका IM कहाँ आएगा, यहाँ, कहीं इससे छोटा आएगा, तो IM का ग्राफ अपन का ऐसे बनेगा, ये, ठीक।
ये किसका बनेगा, आई एम का। तो ये किसका ग्राफ है, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और ये यहाँ की वैल्यू क्या हो गई, ये आई एम मैक्सिमम वैल्यू ना, करंट की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये बताइए ये दोनों के फेज़ में एंगल में कोई डिफरेंस है क्या, नहीं, सेम एंगल है दोनों का। देखिए दो एक ही साथ दोनों जीरो हुए, एक ही साथ दोनों मैक्सिमम वैल्यू पर आए, एक ही साथ दोनों कहाँ आ गए, एक ही साथ दोनों जीरो फिर से हुए, और ये फिर से मैक्सिमम वैल्यू पर एक ही साथ आए, है ना। तो इसमें फेज डिफरेंस में कोई अंतर नहीं है। तो क्या लिखेंगे अपन कि ओनली रजिस्टिव लोड पर वोल्टेज और करंट दोनों समान फेज पर होते हैं, अर्थात इनके बीच कोई फेज डिफरेंस नहीं होता, है ना, समान फेज पर होते हैं, वोल्टेज और करंट दोनों समान फेज पर होते हैं। मतलब अगर देखिए, अगर ये अपना वोल्टेज हुआ, ये अपना क्या हुआ वोल्टेज, तो इससे छोटी वैल्यू किसकी होगी, इससे छोटी वैल्यू करंट की होगी। ये वोल्टेज था तो ये करंट हुआ, दोनों सेम ही फेज पर आएंगे, ठीक है। अब देखिए पावर देखते हैं इस पे, अच्छा क्या देखते हैं, पावर देखते हैं। तो पावर इक्वल टू हमेशा होता है, देखिए V इंटू आई। तो V इक्वल टू V है अपना, V इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और आई क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी, ये है। तो देखिए दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वी एम आई एम ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, साइन ओमेगा टी है और साइन ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। अब देख बताइए कि जो ये पी है पावर, तो अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फार्मूला देखते हैं, किसका, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये होता है 1 माइनस कास 2 थीटा पाई 2। तो यहाँ लगाएंगे अपन वी एम आई एम 1 माइनस कास 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यह आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 माइनस वी एम आई एम बाई 2 कास 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए जो पावर है ना, ये पावर तो अपन किसके बीच निकालते हैं, देखिए ये एंगल देखिए, ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो यहाँ से पूरा 0 से 2 पाई के बीच में अपन निकालते हैं, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में क्या निकालते हैं, पावर। तो पावर को अपन 0 से 2 पाई के बीच में निकालेंगे तो आएगा पावर इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, एवरेज पावर का फार्मूला था, है ना, एवरेज पावर का फार्मूला लगा रहे हैं अपन। तो यह आ जाएगा वी एम आई एम बाई 2 डी ओमेगा टी, और माइनस फिर से 1/2 पाई वी एम आई एम बाई 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। तो देखिए जब कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 पाई पूरा, तो देखिए जब भी अपन 0 से 2 पाई पर करेंगे तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई पर कॉस पाई कितना हो जाएगा, इसका एरिया 0। तो बचा कितना, बचा है अपना P इक्वल टू 1/2 पाई एंगल 0 से 2 पाई वी एम आई एम अपान 2 डी ओमेगा टी। तो ये कितना आ जाएगा, P इक्वल टू 1/2 पाई वी एम आई एम तो कांस्टेंट ही है, बाहर आ जाएगा, थीटा आएगा, तो थीटा में क्या आ जाएगा 2 पाई अपन। तो ये 2 पाई से 2 पाई, इंटीग्रेशन वाले समझ गए होंगे, जिनको इंटीग्रेशन नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि लेक्चर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा इसका टाइमिंग, है ना। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा वी एम अपान √2 इंटू आई एम अपान √2, √2 बराबर 2 होता है, इसलिए अपन ने दोनों डिवाइड कर दिया। तो ये होता है, ये RMS की वैल्यू होती है, IRMS की वैल्यू होती है, मतलब VRMS इक्वल टू होता है VM डिवाइडेड बाई 2, और IRMS इक्वल टू होता है IM डिवाइडेड बाई 2, ठीक। तो ये हो गया पावर, यहाँ का आ गया VRMS IRMS, ठीक है। इसका कास, जैसे कॉस थीटा निकालते हैं, पावर फैक्टर क्या निकालते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कितना आता है इसका, कॉस 5, जो कि 1 के बराबर होता है रजिस्टिव लोड का। तो प्योर रजिस्टिव लोड का पावर फैक्टर 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना अभी इसी लेक्चर पे इतना ही बस, नेक्स्ट लेक्चर पे अपन इंडक्टिव लोड का देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।